हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एट नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जीके जीएस के सारे टॉपिक मिलेंगे जो कि आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट कमीशन एग्ज़ाम्स, एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स, बैंकिंग, रेलवे और अदर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर कीजिए। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, जो कि आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है। ये आपका इंडियन पॉलिटी का एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है, जिससे आपका 1 से 2 मार्क्स एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि 1 से 2 मार्क्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या मायने रखता है। 1 नंबर से आप क्वालिफाई भी हो सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेसिस फॉर द कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कौन से बेसिस पे हुआ था कॉन्स्टिट्यूट। आपका ऑप्शंस है द रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और ऑप्शन डी द रिजोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल और द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन ऑफ द इंडिया। तो देखिए, आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बेसिस कौन था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, तो कैबिनेट मिशन प्लान आपका सेटअप किया गया था फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ पावर टू द इंडिया, और साथ ही साथ ये फॉर्मेशन सजेशन दिया था आपका फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड और सेटअप किया था इंटरिम गवर्नमेंट। क्वेश्चन 2, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड कब किया गया था, तो इसका फाइनल रीडिंग आपका सिग्नेचर हुआ था लास्ट 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और इस दिन को हम लोग डिक्लेयर किया एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। ये आपका ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो डिक्लेयर हो गया था, पास हुआ था आपका नवंबर 26 1949 को, और ये आपका सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर रिसीव किया, और साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया। क्वेश्चन 3, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला मीटिंग को कौन प्रिसाइड किए थे, तो ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी एच.वी. कामर्थ। तो इसका आंसर होगा, जब भी हम लोग फर्स्ट मीटिंग की बात करेंगे तो टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट आपके थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट किया गया आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था वो आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और ये आपका इसमें मुस्लिम लीग जो था वो बॉयकॉट कर दिया था, इसमें शामिल नहीं हुआ था। और स्टार्टिंग में उस समय हमारे पास कितने मेंबर थे अटेंड किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 211। क्वेश्चन 4, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो ऑप्शन है बी शिवा राव, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, सी सच्चिदानंद सिन्हा, और ऑप्शन डी बी.एन. राव। तो इसका आंसर होगा बी.एन. राव, ऑप्शन डी। बी.एन. राव जो थे उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो प्रिपेयर किए थे आपका बी.एन. राव जी। क्वेश्चन 5, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो कब से फंक्शनिंग करना स्टार्ट किया, तो आपका ऑप्शन होगा ए 9 दिसंबर 1946। जिसको प्रिसाइड कौन किया था फर्स्ट मीटिंग को, आपका सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो कि आपका टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, क्वेश्चन 6, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन which formed the basis of the preamble of the Constitution of India in the Constituent Assembly on 13 दिसंबर 1946। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस थे वो आपका जो कि बाद में वो प्रिम्बल के फॉर्म में अडॉप्ट कर लिया गया,
तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन मूव किया, कौन लाया था ऑन दिसंबर 13, 1946 को। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था, ये लाया था उस दिन प्रस्ताव दिसंबर 13, 1946 को। ठीक है, और ये पास किया गया था आपका 22 जनवरी 1947 को, याद रखिएगा 1947 को रिजोल्यूशन पास किया गया था, और बाद में यही रिजोल्यूशन टर्न कर गया आपका प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। क्वेश्चन 7, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी आचार्य जेपी कृपलानी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, और ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जेपी, जयप्रकाश नारायण, जिसको आज हम लोग लोकनायक के नाम से भी इनका निकनेम है, लोकनायक। क्वेश्चन 8, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बनकर तैयार हो गया था, तो ऑन नवंबर 26, 1949। ठीक है, नवंबर 26, 1949 को। कितने टाइम लगा, ये पूरा ड्यूरेशन 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, और हम लोग नवंबर 26 को डिक्लेयर किया गया एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। उस दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया होगा, तो नवंबर 26। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय। तो पहला सेशन, पहले दिन का सेशन कौन किया था, तो इसका आपका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसका आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि आपका पहला मीटिंग ऑर्गेनाइज किए थे 9 दिसंबर, आपको बता चुके हैं 9 दिसंबर 1946 को। ये आपका टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट थे। फर्दर बाद में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब क्वेश्चन 10, अब पूछा हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने में, तो टोटल ड्यूरेशन आपका लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, 2 years 11 months and 18 days। और 26 नवंबर 1949, जिसको कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे भी डिक्लेयर किया गया एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्वेश्चन 11, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वेयर द कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने सेशंस हुए थे पूरे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो देखिए टोटल आपका 11 मीटिंग हुए थे, 11 सेशन, आंसर होगा 11। तो 11 सेशन हुआ था, 11 मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद आपका ड्यूरेशन याद रखिएगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days। क्वेश्चन 12, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.R. अम्बेडकर ऑन। तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप किया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, और उसके चेयरमैनशिप कौन कर रहे थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। तो वो कौन सा डेट कौन सा था जब सेटअप किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इसका आंसर होगा आपका 29 अगस्त 1947, आज़ादी के बाद ऑन 29 अगस्त 1947 उस दिन ये कमेटी सेटअप किया गया था टू डिस्कस करने के लिए और डिसाइड करने के फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का कैसा स्ट्रक्चर होगा वही डिस्कस और डिसाइड करने के लिए एक कमेटी बनाया गया था, वो था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका चेयरमैनशिप कर रहे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन 13, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक कमेटी और बना था जिसका चेयरमैनशिप कौन था, तो देखिए प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसका चेयरमैन कौन थे, तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। क्वेश्चन 14, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन।
तो पहला सेशन कब हुआ था, तो ऑन December 9, 1946, याद रखिएगा, ऑन December 9, 1946। और दूसरा बात याद रखिए कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वो आया था December 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन लाए थे, तो नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 15, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बाय द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन थे, तो ऑप्शन देखिए बी आर अम्बेडकर, JB कृपलानी, ऑप्शन सी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अलाजी कृष्णस्वामी अय्यर। तो इसका आंसर होगा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। 16, हु प्रपोज द प्रिम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने प्रिम्बल का प्रस्ताव किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। इसका पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन्होंने लाया था ऑन 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ये लाया था। और ये पास कब हुआ था रिजोल्यूशन आपका, 22 जनवरी 1947, याद रखिएगा डेट। क्वेश्चन 17, हाउ मेनी मेंबर्स आर इनिशियली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर्स कितने थे, तो ये होगा ऑप्शन सी 389। ठीक है, 389। अभी देखिए 389 में 296 जो था वो आपका ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का था। और इसमें 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट, ठीक है, प्रिंसली स्टेट का था। मतलब जो राजा महाराजा के जो कुछ एरिया था वो आपका 93 प्रिंसली स्टेट में आ गया। और 296 जो आपका सीट था वो ब्रिटिश इंडिया का था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 18, डिफरमेंट ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर द 15 ईयर्स वाज एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय। देखिए एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर 15 ईयर्स, 15 साल की उम्र में वोट देने के लिए किसने मना किया था। डिफरमेंट मीन्स मना करना। ठीक है, तो मना किसने किया था, तो इसका आंसर होगा मौलाना आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए इन्होंने डिफरमेंट मीन्स मना किया था। इन्होंने पक्ष में नहीं थे फॉर द एडल्ट फ्रेंचाइजी बाय द 15 साल की उम्र के लिए। लेकिन दो लोग ऐसे थे जो कि इसका सपोर्ट करते स्ट्रांगली, पूरी तरह से इसको सपोर्ट करते, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों ने सपोर्ट किया था, ये दोनों सपोर्ट किए थे फॉर द एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर द 15 ईयर्स। क्वेश्चन 19, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ाद भारत का कौन प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो इसका आंसर हो ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वही परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट फर्स्ट मीटिंग के लिए कौन टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट थे, तो वो थे आपका सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे और वो टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट मीटिंग अगर पूछा जाए फर्स्ट मीटिंग कौन प्रिसाइड किया था, तो वो आएगा सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद आपका जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 20, द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे, तो टोटल 7 मेंबर्स थे, टोटल 7 मेंबर्स थे। ठीक है, और जो पहला ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पब्लिश किया गया था आपका फरवरी 1948 में। ठीक है, 1948 में। क्वेश्चन 21, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर्स। तो जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से वो कौन थे, ऑप्शंस देखते हैं। पहला इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली, सेकंड इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन डी रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द प्रिंसली स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया गया था। क्वेश्चन 22, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेलिब्रेट अपॉन एंड फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसमें टाइम पीरियड बताना है कब से कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना डेलिब्रेट किया था, डिस्कस किया था और अपना कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज किया था। तो देखिए ऑप्शंस, नवंबर 1946 से लेकर नवंबर 49, ये गलत है। नवंबर 47 से लेकर नवंबर 49, ये भी गलत है।
दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949, ये आपका आंसर सही है। ठीक है, तो याद रखिए फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, तो 9 दिसंबर को हुआ था 1946 को, और फाइनल आपका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो यही आपका टाइम पीरियड था 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। क्लियर है। क्वेश्चन 23, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था, तो इसका होगा आपका आंसर ए, ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। ठीक है। क्वेश्चन 24, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमेटी। तो नेशनल फ्लैग कमेटी का चेयरमैन कौन था, तो ऑप्शन देखिए सी राजागोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका आंसर होगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसका होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका चेयरमैन थे ऑफ ए नेशनल फ्लैग कमेटी। क्वेश्चन 25, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वाज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ था, तो वो कहाँ से खड़े हुए थे और जीते थे, तो इसका आंसर होगा बम्बे प्रेसिडेंसी। वो बम्बई से जीते थे। ठीक है। 26, हाउ मैनी वुमेन मेंबर्स वेयर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने महिलाएं थी, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कितने महिलाएं जो थी प्रेजेंट थी आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो इसका आंसर होगा आपका 15। ठीक है, ये 15, इसका आंसर 15। 15 वुमेन थी, 15 वुमेन मेंबर्स थी आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। क्वेश्चन 27, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज द इंडिया। किसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो है वो आपका कांग्रेस है और कांग्रेस जो है वही इंडिया है। किसने कहा था, तो ऑप्शन ए ग्रेविल ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, ये आपका ऑस्टिन ने कहा था, ऑप्शन ए। 28, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग एडवाइज दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंड एज ए पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। किसने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बैन करना चाहिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद। ऑप्शन देखिए सी राजागोपालाचारी, ऑप्शन बी जेपी जयप्रकाश नारायण, सी आचार्य कृपलानी और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी। तो गांधी जी ने कहा था कि अब कांग्रेस को तो देश अब आज़ाद हो गया है, तो अब कांग्रेस को बैन कर दो एज ए पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी। तो ये था आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs के फॉर्म में था, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है, आपका इंडियन पॉलिटी का है। इसी तरह हम इंडियन पॉलिटी के अलग अलग टॉपिक और चैप्टर का आपका MCQs प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपका हर एक एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और श्योर है कि इससे आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अच्छे समझ गए होंगे। सो अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेरीज़ है, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या ईमेल के थ्रू भी आप क्वेश्चन या क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गया होगा, अच्छे समझ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।